students, welcome back to this video. How are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 20 of class 3rd, subject EVS. Chapter name is Drop by Drop का part number 2. तो बच्चों पिछले पार्ट में हमने मधु और उसके फैमिली के बारे में देखा था, जिन्हें पानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती है, और वाटर कलेक्ट करने के मेथड भी देखे थे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोनल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन को। जस्ट लाइक माधव, सोनल आल्सो फेस वाटर स्कैरिटी इन हर हाउस। तो माधव के जैसे ही सोनल नाम की एक लड़की है जो भावनगर में रहती है, उसे भी पानी के कमी का सामना करना पड़ता है। सी लिव्स इन भावनगर, वहाँ भावनगर में रहती है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर्स इन डे, और वह जहाँ पर रहती है वहाँ दिन में सिर्फ आधा घंटा ही, मीन्स हाफ एन आवर्स मीन्स दिन का आधा घंटा ही पानी सप्लाइड होता है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप, और वहाँ के जो सभी लोग हैं, गांव के लोग हैं, एक ही नल पर निर्भर होते हैं। कैन यू इमेज व्हाट हैपेंस, क्या आप वहाँ पर अंदाज लगा सकते हो कि क्या होता होगा? तो वहाँ पर क्या होता होगा, वहाँ नल के आगे लंबी लाइन लगाई जाती होगी, कई बार पानी को लेकर झगड़े भी होते होंगे। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, तो सोनल हमेशा कोशिश करती है कि वह पानी का एक एक बूंद बचा पाए। व्हेन यूर शी गेट्स अ चांस शी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप, और वह एक एक बूंद से भी बकेट भर लेती है। जब उसकी बारी आती है, जब उसको चांस मिलता है, तो वह बकेट भरने के लिए एक एक बूंद का भी इस्तेमाल करती है। लेट्स अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और मग। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने बूंदों से कटोरी और जग भरता है। बाउल में होता है कटोरी एंड मग में होता है जग। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पिक्चर है एक स्पून का। एक स्पून भरने के लिए कम से कम 10 बूंदों की जरूरत होती है। हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, तो एक स्पून भरने के लिए कितने बूंदों की जरूरत होती है? कम से कम 10 ड्रॉप्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पर बाउल दिया हुआ है, तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि एक छोटी सी कटोरी भरने के लिए, एक बाउल भरने के लिए कितने स्पून की ज़रूरत होती है। हाउ मेनी स्पून विल फिल अ बाउल, तो शायद एक कटोरी भरने के लिए 100 बूंदों की ज़रूरत होती है, या फिर 100 स्पून की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 100। थर्ड पिक्चर मग का दिया हुआ है। हाउ मेनी बाउल्स विल फिल अ मग, अब हम मग को भरने के लिए कितने बाउल्स वाटर की ज़रूरत होंगी? तो कम से कम यहाँ हमें 10 बाउल की ज़रूरत होगी। तो इसी बाउल को भरने के लिए हमें जो मग भरने के लिए कितना डालेंगे? 10 से 15 कटोरी भरकर मग में डालना होगा, तब यह जग भरेगा। और मग से पानी डालकर अगर बकेट भरना हो तो हमें कितने मग की आवश्यकता होगी? हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट, हमें बकेट भरने के लिए कितने मग की आवश्यकता होगी? तो हमें मग से बकेट में फिल करने के लिए कम से कम 20 मग की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 20। तो इस तरह हुआ ना, एक एक पानी का बूंद जरूरी। सो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में पानी की एक एक बूंद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें पानी को क्या करना है? सेव करना है। तो सेव वाटर, सेव लाइफ। Just think, if a tap leaks even drop by drop,
हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड, दिस पिक्चर शो यू समथिंग सिमिलर। तो यहाँ पर दो पिक्चर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ हमें दिख रहा है सिमिलरली। तो ज़रा सोचो, आपके घर में एक नल है और किसी कारण वहाँ लीक हो गया है और उससे एक एक बूंद पानी टपक रहा है इस तरह से, तो कितना पानी वेस्ट होगा। तो हमें इस पिक्चर से अंदाज लगाना है। कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर, राइट योर सजेशन बिलो। तो क्या ऐसे कोई उपाय है जिससे कि हम पानी बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू नॉट लीव टैप, हमें नल को खुला छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पर नल को खुला रखा है। ओपन व्हाइल ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद में ही हमें नल को ओपन करना चाहिए। यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, फिल अ बकेट टू बाथ इंस्टेड ऑफ शॉवर, हमें शॉवर से क्या करना चाहिए, शॉवर के जगह हमें बकेट का यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए, ताकि पानी वेस्ट ना हो सके, क्योंकि शावर का पानी कुछ बूंदें हमारे शरीर पे टपकती है और बाकी का पानी नीचे जाता है, तो इसलिए पानी का बहुत सारा वेस्ट होता है। तो इसलिए हमें शावर की जगह बकेट का यूज़ करना चाहिए। रिपेयर और लीकिंग टैप्स, हमें अगर टैप लीकिंग है तो उन्हें रिपेयर जल्दी से कर लेना चाहिए। ट्राई टू रीयूज़ वाटर, हमें वाटर का रीयूज़ करने का कोशिश करना चाहिए ताकि वाटर वेस्ट ना हो सके। हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरीली इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस वेयर, क्या आपने आपके घर में, स्कूल में और अदर प्लेसेस में वाटर फ्लोइंग होते हुए देखे हैं बिना किसी वजह के, और देखे हैं तो कहाँ देखे हो। लुक एट द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस, कैन वी यूज द वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर वन पर्पस फॉर समथिंग एल्स। तो यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं, इस पिक्चर को देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ जो औरत है मटका लेकर बहुत दूर से पानी भरकर आई है। जिस पानी से उन्होंने नहाया है उसी पानी को उन्होंने नीचे कुछ पॉट में कलेक्ट भी किया है। तीसरे पिक्चर में आप देखोगे कि उसी पानी से अपने गाय को वहाँ नहला रही है और नहलाया हुआ पानी जो है वह बहकर सीधा प्लांट्स को जा रहा है। तो इस तरह से हम पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। तो पानी को बिना वेस्ट किए हुए दूसरे चीज़ों में उसे काम में लाना, उसे कहते हैं पानी का रीयूज़। ड्रॉ लाइन यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन। तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स में सेंटेंस दिए हुए हैं, तो उन्हें देखकर आपको देखना है कि ये वर्क होने के बाद में हम उस पानी को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, किस कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ड्राइंग एरोज के जरिए वहाँ शो करना है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया हुआ है, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोने के बाद में हम वाटरिंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, जिससे कि पानी का रीयूज़ हो जाएगा। हम वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के आफ्टर हम मोपिंग द फ्लोर्स, फ्लोर को साफ कर सकते, मतलब घर में पोछा लगाने के काम में ला सकते हैं। तो इससे वाटर का रीयूज़ हो जाएगा, तो हम इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट, वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। तो बकेट में जो पानी होता है जिससे हम हैंड वॉश करेंगे, फेस वॉश करेंगे, तो उसका यूज़ हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, यूजिंग द टॉयलेट, हम टॉयलेट के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी का रीयूज़ हो सकता है। यू हैव गिवन सम सजेशन टू रीयूज़ वाटर। पीपल यूज़ दिस मेथड्स ओनली अंडर conditions when there is a scarcity of water. Do you know one of the reason for the
security of water is because people waste it. Just think how good it would be if everyone got water. तो लोग जब पानी की कमी होती है तो इस तरह का मेथड अपनाते हैं। पता है क्यों? पानी के कमी के वजह से। पर सोचो कि कितना अच्छा होता कि हर एक व्यक्ति पानी बचाता तो इसी तरह की समस्या नहीं आएगी। सो सेव वाटर, सेव लाइफ बिकॉज वाटर इज़ अवर लाइफ। हमें साल भर पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही पानी का यूज़ करना चाहिए। होप ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।